अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। तेनर कबीरा अंधे हैं गुरु को समझे और तेनर कबीरा अंध हैं गुरु को समझे और हरि रूठे तो ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। श्री प्रभु रामदास जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम हरि सेवा कृत 100 बरस हरि सेवा कृत 100 बरस गुरु सेवा पल 4 तो भी नहीं बराबरी वेदन कीन विचार। श्री प्रभु रामलाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम कण कण में प्रभु व्यापते ऐसा जन लख पाए भगत जनों के नाथ जी हृदय में बस जाए। श्री प्रभु रामलाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम प्रभु की पूजा प्रेम से करते जो नर व नार मनोरथ उसका पूर्ण हो प्रभु की दया पार। श्री प्रभु रामलाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम स्वामी जी ने इस विध कथन करी जब बात भगत कहे प्रभु धन्य है हमें मिले साक्षात। श्री प्रभु रामलाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम स्वामी जी के रूप में वे ही राम अनूप शक्ति
शक्ति में नहीं भेद कुछ, बेशक भिन्न स्वरूप कुछ। प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सद्गुरु देव जी की जय शरणम। सद्गुरु स्वामी मुलखराज जी महाराज साध संगत को संबोधित कर रहे थे, तो उसको ज्ञान दे रहे थे कि कण कण में प्रभु व्याप्ते, ऐसा जन लग पाए, भगत जनों के नाथ जी हृदय में बसाए। कि देखो ऐसा है, अगर कण कण में हम भगवान को देखने की कोशिश करें, तो इस अभ्यास से आगे क्या फल मिलता है कि प्रभु हमारे हृदय में बसना आरंभ कर देते। इस विचार से प्रभु की पूजा प्रेम से करत जो नर व नार, मनोरथ उसका पूर्ण हो प्रभु की दया। और ये स्वामी जी कह रहे थे, तो भगत जन जो थे स्वामी मुलखराज जी महाराज के पास बैठे हुए, तो वो कहने लगे कि स्वामी महाराज हम तो धन्य हैं, हम भगवान को ढूंढने कहाँ जाएंगे, हमारे लिए तो आप ही प्रभु का रूप है। कहना कि इसलिए प्रभु का रूप है, आपके अंदर हम प्रभु की सारी शक्तियां देखते हैं। स्वामी जी के रूप में वे ही राम अनूप, शक्ति में नहीं भेद कुछ, बेशक भिन्न स्वरूप। बेशक स्वरूप भिन्न है, लेकिन शक्ति में कोई अंतर। महाराज हमें तो आप साक्षात रूप से मिल गए हैं, वो गुरु रूप में उनको स्वामी महाराज ईश्वर मिल गए। तो इसीलिए कहा है कि हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन कीन विचार। तो स्वामी महाराज के लिए भगत कहने लगे कि महाराज भिन्न स्वरूप होंगे, बेशक शक्ति में हमें भेद नहीं नजर आ रहा आपकी और प्रभु जी की। इसलिए रामलाल भगवान पधारे, भगत कह रहे हैं स्वामी जी से के रामलाल भगवान पधारे, योग से जीव अनेकों तारे, वही आपके गुरु महादानी, उनके सद्गुरु शिव कल्याणी। जो प्रभु रामलाल जी महाराज का अवतार हुआ, वो आपके गुरु रहे, और उनके गुरु कौन रहे? शिव जी रहे। शिव हैं आदि योगी नाथ, शिव हैं आदि योगी नाथ, उनको सभी झुकावे माथ, उनको सभी अमर ज्ञान एक शिव ने दीना, अमर ज्ञान एक शिव ने दीना, अमर कथा जिसको जग चीना, अमर कथा जिसको जग चीना। तो भगत जन स्वामी मुलखराज जी महाराज के चरणों में अरदास करते हैं कि आप के गुरु प्रभु रहे, और प्रभु रामलाल जी महाराज के गुरु स्वयं शिव रहे हैं। और उन्होंने कोई अमर कथा सुनाई थी, जिसको दुनिया में अमर कथा के नाम से कथा सुनी है, जिसको भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया था। अमर कथा वह हमें सुनावे,
अमर कथा हमें सुनावे, में वर्णित उसमें जो बतलावे, वर्णित उसमें जो बतलावे। कि गुरुदेव वो कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं जो भगवान शंकर ने पार्वती को बताया था। उस कथा में क्या कहा उन्होंने पार्वती से, हमें आपको बताएं, क्योंकि आपके गुरु प्रभु रामलाल जी महाराज रहे हैं और उनके गुरु शिव अवतारी महाप्रभु रहे हैं, उन्होंने वो कथा सुनाई। और भगत कह रहे हैं कि हमें तो मालूम भी नहीं कि वो कौन सी कथा है। क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो स्वामी महाराज फरमाते हैं, अमर कथा में योग का शंकर कीन बखान, प्रश्न भवानी था किया शिव ने दीना क्या। पार्वती ने प्रश्न किया था और शिव ने उनको उसके बारे में कहा। तो भगत कहने लगे कि जनाब आप हमको ही बताए उन्होंने पार्वती को क्या कहा था। स्वामी महाराज फरमाने लगे कि भक्तों, पार्वती के चित आई, पार्वती के जन्म बहु में भोग पाई, जन्म बहु में योगी मिला अब है भरतार, योगी मिला अब भरतार, करे 84 से जो पार, करे 84 से जो पार। तो माता पार्वती के मन में आई कि मैंने बहुत जन्म ले लिए हैं और बहुत से जन्म भोग कर मैं आई हूँ। अब बहुत से जन्म लेने के पश्चात मुझे पति जो है योगी मिल गया। योगी मिला अब है भरतात का मतलब मेरे पालन पोषण करने वाले, मुझको पालने वाले पति देव मेरे वो योगी मिल गए हैं जो 84 के चक्कर से पार कर सकते हैं। पार्वती कहा, हे शिवनाथ सदा रहूं मैं आपके साथ, यौसन छूटे ना त्रिकाल, मार सके नहीं मुझको काल, अजर अमर जिमी मैं हो जाऊं, ऐसा योग आपसे पाऊं। मैं सदा आपके साथ रहनी चाहती हूँ और अजर अमर होना चाहती हूँ, ऐसा योग मुझे बता दो। ना मैं अजर का मतलब ना मैं बूढ़ी होंगी और ना मैं मरूंगी। ये पार्वती कहने लगी अब मुझे योगी पति मिले हैं और सुना है कि योग बुढ़ापे और मौत का दुश्मन होता है। अब आप मिले हैं, मुझे ऐसा योग सिखाओ कि मैं ना बूढ़ी हूं और ना मैं मरूं। अगर भगवान शंकर की पत्नी भी संसार के माया जाल में बह जाए
तो बताओ फिर मेरा आपकी पत्नी होने का क्या फायदा? माता पार्वती भगवान शंकर से, आप आदिनाथ हैं, आप सबको संसार के चक्कर से पार करते हैं और परमेश्वर की कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी पत्नी हूं। और आपकी पत्नी होने के बावजूद भी मैं संसार के चक्कर में फंस जाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। माता पार्वती भगवान शंकर के चरणों में विनती करती है। रामायण की वाणी है, योगी स्वामी पाए कर मार सके क्यों काल। योगी स्वामी पाए कर मार सके क्यों काल, शिव पत्नी यदि भव बहे जग का क्या हो हाल। योगी स्वामी योगी मालिक को पाकर और मैं काल के मुझे मार दे, मृत्यु की गाठ बन जाऊं, और शिव पत्नी होते हुए ऐसा हो तो दुनिया का क्या हाल होगा? दुनिया तो बची नहीं। ये माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही थी, इसलिए मुझे योग सिखाओ। मैं आपसे योग को पाऊं, मैं आपसे योग को पाऊं, अजर अमर जिस विध हो जाऊं, अजर अमर जिस विध हो जाऊं, मैं आपसे योग को पाऊं, मैं आपसे योग को पाऊं। तो देखिए माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कह रही है। और हमारा जो जीवन का ध्येय है योग में आने का, वो भी यही है। अजर अमर अगर हम नहीं हो पाते हैं तो समझो कोई कमी हमारे जीवन में आई है, जबकि हम योग के राही हैं। माता पार्वती कहती है कि भाई अब मुझे ये ज्ञान दे दो, मुझे अजर अमर होना है, ऐसा योग मुझको सिखा दो। तो अब हम जो योग में आते हैं, हमारा ध्येय ये नहीं होता कि हम अजर और अमर हो जाएं। हमारा ध्येय ये होता है कि यार कुछ योग करके भूख लगनी चाहिए खूब, और खूब रोटी खाए, जरा कुछ ऐसा हो जाए। हमारे शिव और है तो कहते हैं कि अधिक खाए ना योगी हो, ए भूखा रहे ना योगी हो। तो भगवान चंद्र कहते हैं आपका प्रश्न ठीक है, पर एक बात है, ये ज्ञान जो है ना एकांत में ले जाता है, उसके लिए एकांत जगह चाहिए। इस ज्ञान का जन अधिकारी जग में बिरला ही मम प्यारी। कहते इस ज्ञान का जो अधिकारी है दुनिया में कोई बिरला ही होता है। तुमको मैं यह ज्ञान सिखाऊं जहां जग में सुनसान को पाऊं। आपको ऐसी जगह में इसका ज्ञान दूंगा जहां सुनसान हो, कोई नहीं सुन रहा हो आपके सिवाय। लांघ अनेकों सागर और द्वीप अनेक,
श्वेत द्वीप में आकर पर्वत दिखाए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरण। लांग अनेकों सागर और द्वीप अनेक, श्वेत द्वीप में आकर पर्वत देखा एक। सारे सागर द्वीप लागे, फिर एक श्वेत द्वीप आ गए जहाँ बर्फ ही बर्फ थी। वहां एक पहाड़ देखा। उस पर्वत के श्रृंग पर बैठ स्थान एकांत, वर्णन कीनी शिव तब अमर कथा हो शांत। तो कौन सी जगह है? अमरनाथ जगह, जहाँ जाते हैं आजकल यात्री। तो वहां पर जो है अमर कथा पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाई थी। तो वहां क्या भगवान शंकर पार्वती को बोल रहे हैं, माता पार्वती से क्या कह रहे हैं? आदिनाथ शिव बोला हे प्राण प्यारी, शिव बोला हे शिव बोला हे प्राण प्यारी, शिव बोला हे श्रवण करो अब कथा नियारी, श्रवण करो अब एकाग्र मन से सुन यह वाणी, एकाग्र मन से सुन कर फिर यह मनन मनामी, सुन कर फिर यह मनन मिलाई। ब्रह्मादि सब देव अशेष, ब्रह्मादि सब उन्हें दिया जो ज्ञान विशेष, उन्हें दिया जो ज्ञान विशेष, वही ज्ञान तुमको बतलाऊं, वही ज्ञान तुमको बतलाऊं। मार्ग योग में सरल दिखाऊं, मार्ग योग में सरल दिखाऊं। ओ का मंत्र चित्त में धारे, ओ का मंत्र चित्त में धारे, ओ प्रणव बनाओ योग आधार, प्रणव बनाओ। इसको प्रणव भी कहते हैं। ओ ओम नहीं है, मंत्र ओ है। ओम कब बोला जाता है? जब हमारे होठ बंद होते फिर मुंह आता है। वास्तव में ये ओ ही है। तो है कभी कहा कि ओ का मंत्र चित्त लो धारे, ओ का मंत्र चित्त लो धारे, प्रणव बनाओ योग आधार, बनाओ योग आधार। सिद्ध गंधर्व ऋषि समुदाय, सिद्ध गंधर्व ऋषि समुदाय, जाप करे इस काली बुलाए, जाप करे इस कहते इस जो मंत्र है इसका सारे ऋषि मुनि मंत्र राज है। ऋषि मुनि और गंधर्व सब जो है इसका जाप करते हैं। और
कहते इस मंत्र में एक दिव्य प्रकाश है। ये ओ शब्द ही है सिंपल, इसमें एक दिव्य प्रकाश भी समाया है इस मंत्र में। जैसे आकाश में करोड़ों सूरज हो, इतना प्रकाश है इस मंत्र में। ये भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं। अंतःकरण का कर्ता शोध, मिलता इससे अंतर्बोध। इसको जपने से, सांसों में रमाने से प्रण इस मंत्र को, तो आंतरिक शुद्धि भी ये मंत्र करता है। और इसी से ही ज्ञान प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। ये माता पार्वती को अमरनाथ में भगवान शंकर कह रहे थे। इसी मंत्र के जाप से, इसी मंत्र के जाप से ज्ञान पाए जन शुद्ध, विश्वरूप का दर्श कर शीघ्र बने नर बुद्ध। श्री रघुराम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। ये बात जो है भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही। एक ओ मंत्र है सिर्फ ओ, जब हम कई बार कहते हैं ओ, इस मंत्र को हम सांसों में जब रमाना आरंभ कर दे और हमारे सांसों में ये मंत्र बस जाए तो अंतर की शुद्धि भी करता है। इसमें करोड़ों सूरज के मुकाबिल प्रकाश भी है। और इसको मंत्र राज कहा है भगवान शंकर ने पार्वती से। और इसके क्या फायदे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं। जन्म मरण यह मंत्र दुरावे, जन्म मरण यह मंत्र दुरावे, योगी का यह ध्यान दृढ़ावे, योगी का यह ध्यान दृढ़ावे, मोक्ष साधन हित जानो प्यारी, मोक्ष साधन हित जानो प्यारी, मंत्र राज यह महात्म हारी, मंत्र राज यह महात्म हारी। वैज्ञानिक भी इस बात को मान गए। जब ओ शब्द कहते ध्वनि है यार, बड़ी शांति देता ये। वैज्ञानिक भी इस बात को मान गए भारत के विद्या को। और जिस स्थान पर ओ शब्द को चाहता है वहाँ एनर्जी आ जाती है, कहते हैं वहाँ की एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो कहा है कि मोक्ष साधन हित जानो प्यारी, हे पार्वती मोक्ष के साधन के लिए ये मंत्र राज है। महातमहारी है। महातमहारी का मतलब तम होता है अंधेरा, उसको हरण का, महा अंधेरे को नष्ट करने वाला। सुनकर शिव की सुंदर वाणी, सुनकर शिव की सुंदर वाणी, बोले पार्वती कल्याणी, बोले पार्वती कल्याणी। क्या पार्वती माता फिर कहते कि बात ठीक है, प्राण प्रिय मुझे ध्यान बताओ, समाधि स्थित जिमी तुम हो पाओ, कि जैसे आप समाधि में स्थित हो जाते हैं मुझे वो ध्यान बताओ, करना क्या है। योगी योग युक्त जिमी होवे,
ध्यान लगा जिमी मुक्ति हो, ताकि योग युक्त हम हो जाएं। मैं भी वैसा ध्यान लगाऊं कि मैं भी वैसा ही ध्यान लगाऊं, बैठ समाधि मुक्ति पाऊं। कृपा आपकी हो जो नाथ, साधन योग से बनूं सनाथ। ध्यान समाधि में हो लीन, कर्म करूं सब ही हो क्षीण। ऐसे कर्म जो कर्म करूं सारे क्षीण हो जाए। ध्यान समाधि में मैं रहना चाहती हुई माता पार्वती कहती है, कर्म करूं सब क्षीण में। अपने जितने भी कर्म है पूर्व के पाप कर्म सबको मैं क्षीण कर दूंगा, नष्ट कर दूंगी। क्योंकि जो दुख आते हैं वो पिछले पाप कर्मों से ही आते हैं, और जब तक हमारे कर्म धुल नहीं जाते हैं तब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो माता पार्वती कहते हैं, मुझे ध्यान में डाल दो ताकि मैं अपने पिछले जन्म के जो कर्म हैं सारे मैं क्षीण कर पाऊँ। कर्म करूं सब क्षीण में, मिले जन्म ना बहु। मुझे ज्यादा जन्म नहीं लेने हैं। तब चरणों में चित्र में देखे और न ठोर। आपके चरणों में, आपकी भक्ति में ही मेरा मन लग जाना चाहिए, मैं दूसरी तरफ नहीं देखना चाहती। सुनकर पार्वती की वाणी, शिव बोले हे जग कल्याणी। ध्यान योग की बात चलाई, श्रवण करो इसको मन लाई। अब आपने ध्यान योग की बात की थी, जरा मन लगा के सुन लो इसको। संशय इसमें नहीं है लेश, संशय करे क्षय पाप शेष। अंतःकरण करे यह शुद्ध, ध्यान से होए उजागर बुद्ध। साकार रूप का करके ध्यान। क्या कहते हैं? अब तुमने जो है ओम में निराकार का ध्यान नहीं करना, साकार का ध्यान करना आपने। जब ओम आकार धारण कहते हैं, आकार धारण करता है, उसको क्या कहते हैं? ओंकार कहते हैं। ओंकार क्या होता है? जब ओम कोई आकार धारण कर लेता है तो वो क्या हो गया? ओंकार। बोलते ना एक को ओंकार। एक ओंकार का मतलब जब ओम ईश्वर है, उसने जब आकार धारण किया तो ओंकार है। प्रभु जी ओंकार है। जो ओम था उन्होंने आकार धारण कर लिया। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि साकार रूप का ध्यान, यानी अपने गुरु के साकार रूप का ध्यान करो। बेशक मंत्र का जाप ओम करो, और साकार रूप का करके ध्यान, ईश्वर दर्शन मिले यो जान। असाकार रूप का ध्यान करने से आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। माता पार्वती को भगवान शंकर कह रहे हैं, रूप साकार चित्त जो लाए, ध्यान निरंतर ही कर पाए। जो साकार रूप को मन में लाता, ध्यान उसी का लगातार करता रहता है। ज्ञान उदय हो उस मन माही, उसके मन में ज्ञान उत्पन्न आरंभ होना शुरू हो है। निराकार अनुभव में आई, साकार का ध्यान करने के बाद उसको ज्ञान आना आरंभ हो जाता है, और जो निराकार भगवान का रूप है, जो दिखता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस होने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है। देह रहित ईश्वर का ज्ञान, साक्षी रूप जो बसत जहान। निर्द्वंद व अरूप अनंत अनुभव करते योगी संत। अनंत का अंत ना कोई पाए, योगी का चित्त वही समाए। अनंत के अंत को पाने के लिए फिर वो योगी चल पड़ता है और उसमें लग जाता है। अनंत का मतलब अनंत भगवान से पता ही नहीं लगता, वो है कहाँ तक, उसकी खोज में वो निकल जाता है। ईश्वर ईश्वर का हो ज्ञान, योग से ही हो संभव ज्ञान। इस प्रकार से ईश्वर का ज्ञान हो जाता है और योग से ये संभव है। तो ये बड़ी सरल, देखने तो बड़ी सरल रीति है, लेकिन अभ्यास करना इसका पड़ता है। तो ये बात थी अमर कथा जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कही, ये योग की है। निराकार में चित्त को करे लीन सब काल,
उस योगी को जानिए ज्ञान मिले तत्काल। श्री प्रभु रामलाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम। परब्रह्म की प्राप्ति योग विद्या, योग बिना ना हुए। कहते परब्रह्म निराकार भगवान की प्राप्ति योग के बगैर नहीं होगी। परब्रह्म की प्राप्ति योग बिना ना होए। योगी अपने ध्यान से प्राप्त करे ब्रह्म सोए। श्री प्रभु रामलाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम। तो पार्वती कहते कि मुझे कहाँ ध्यान, मुझे कहाँ करने। उन्होंने कहा कि उत्तम मतलब माथे में ध्यान करना है, भ्रिकुटी में आपने ध्यान करना है, बाकी कहीं नहीं करना है। ध्यान के स्थान भ्रिकुटी शीर्ष, और मंत्र ओ, और पहले करना है साकार रूप का। साकार रूप के ध्यान में लीन होके निराकार भगवान का अनुभव आने लगता है। फिर निराकार के ध्यान में डूबकर उस अनंत के अंत को पाने के लिए योगी रम जाता है। ये योग विद्या है, और ये करने से योगी मुक्ति को प्राप्त होता है, अजर अमर हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है, और उसके पापों का नाश हो जाता है। तो ये सुंदर ज्ञान आज हमको प्रभु जी ने दिया, क्योंकि भक्तों ने स्वामी जी से पूछा कि आपके गुरु प्रभु रामलाल जी महाराज रहे, और उनके गुरु भगवान शंकर रहे, और उनके साथ रहे प्रभु रामलाल जी महाराज। तो उनके गुरु ने माता पार्वती को कोई ज्ञान दिया था अमर कथा का, आप वो बताएं। तो कितने सरल शब्दों में उन्होंने ये हमको कहाँ ध्यान करना है, क्या करना है, पहले किसका करना है, बाद में कहाँ जाना है, फिर उसके बाद कहाँ लीन होना है। तो ये एक योग की विधि है। इसी से हम अजर अमर हो सकते हैं, मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना होता, लेकिन यही करना होता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत काम है दुनिया में, और वो काम हमको उलझा के रखते हैं। इसीलिए संत कहते हैं इन कामों को समेट कर इस काम में उलझ जाओ, जाप में उलझ जाओ, ध्यान में उलझ जाओ, एकांत में रहकर आप ये जाप करो, आपको कुछ प्राप्त होगा। आप कष्टों से भी मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, और मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा, और ईश्वर का एहसास भी होगा। और ध्यान में आप अनंत की खोज में, जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें आप लग जाएंगे। तो इसीलिए योग का सत्संग होता है कि हमने ये करना है। हमने घर में जाके फुलके नहीं बनाने हैं, सब्जी नहीं बनानी है, घर में जाके गाय नहीं धोनी है, वो भी करना है, कर्म है हमारा। और सोना ही नहीं है कि कब्जे से सो जाएगा, उससे सोने से पहले ध्यान की फिक्र भी होनी चाहिए कि मैंने जाप भी करना है। ये नहीं कि वो जल्दी जल्दी सो जाना। स्वामी जी महाराज सोने से पहले 3 घंटे ध्यान करते थे, सोने से पूर्व 3 घंटे ध्यान करते थे। जब वो कश्मीर गए थे तो 10 बजे तो सोए। जब कहते हैं जो अच्छा शिष्य होता है ना, वो गुरु से पहले उठता है, गुरु के सोने के बाद वो सोता है। तो कश्मीर में अपनी मासी जी के यहाँ थे, 10 बजे वो 1 बजे तक, तो 10 बजे तक तो प्रभु जी की सेवा में रहे, 1 बजे तक फिर ध्यान में रहे, फिर देखा 3 बजे फिर उठ गए। 4 बजे प्रभु जी उठते थे, उससे पहले स्वामी उठ जाते थे, अपने काम में लगे।
तो सुबह और कितने सोए? 2 घंटे, 1 से लेकर 3, 2 घंटे सोए, और रोज ऐसा ही कर रहे थे। मासी सुबह कहती है कि गुरुजी आपका शिष्य बड़ा कमाल का, ये सोता कब है और चुस्त हमसे ज्यादा है, चुस्त हमसे ज्यादा है। हम 10 घंटे सो के भी चुस्त नहीं हो पाते। ये फर्क है कि हमको योग नहीं आता, उनको योग। वो सिर्फ 2 घंटे सोकर समरराज जी मासी और मासर से ज्यादा चुस्त थे कश्मीर में, जिनके घर ठहरे थे प्रभु रामराज जी महाराज, और वो 8 घंटे सो के भी उतने चुस्त नहीं। तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या योग है आपका, इसको आपने क्या सिखाया इस लड़के को, जो सिर्फ सोने का हमें पता नहीं कि कब सोता है और कब ये जागता है। तो प्रभु जी करे हम लोग इस योग मार्ग में आगे बढ़ें, साधना करें, अजर अमर होने की खोज करें, अनंत के अंत को पाने के लिए प्रयासरत रहें। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्णपाद ब्रह्म भगवान की जय। तो सूचना ये है कि श्री प्रभु जी की कृपा से एक कार्यक्रम बना है भाई।